एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो लगातार वधदा जा रहा है। आंकड़ा 300 तो पार चला गया है। शहरों का अपना प्रदूषण है, वेहिकुलर एक्टिविटी की वजह से एग्जॉस्ट नॉन एग्जॉस्ट दोनों, उसके बाद इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा सॉलिड बायोमास फ्यूल बर्निंग है या वेस्ट बर्निंग है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोकां 'च अज एक चिंता दा विशा और मुद्दा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो लगातार वधदा जा रहा है कि इस वक्त असी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की गल करते हैं तो असी बथेरी थावां पंजाब दे विच अजिहियां देख लियां जिन्हां दा आंकड़ा 300 तो पार चला गया है। इस करके लोकां नूं बहुत सारियां दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। अज साडे नाल जिहड़े इन्वायरमेंट हैल्थ दे एक्सपर्ट ने डॉक्टर रविंदर खैवाल जी मौजूद ने, पीजीआई तो प्रोफैसर ने, इन्हां दे नाल गलबात करांगे क्योंकि लंबे समय तो इन्वायरमेंट दी हैल्थ बारे जिहड़ा है वो रिसर्च भी कर रहे ने और लोकां नूं जागरूक भी करदे ने। डॉक्टर साहब, शुरुआत इत्थों ही करते हैं कि जिस तरीके दे नाल असी ये देख रहे आंकड़ा 300 तो पार चला गया, इसका मुख्य कारण तुसी की मानते हो? क्योंकि लोग कहते ने पराली है, कोई कहता है पटाके है, हुण थोनू की इसका मुख्य कारण लगता है? देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो इसका मुख्य कारण मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये चंडीगढ़ और पंजाब का रीजन है जो हमारी एयर है वो अभी इंटरनली सर्कुलेट कर रही है और थोड़ा सा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है जो पाकिस्तानी पंजाब से है। तो पहली चीज, शहरों का अपना प्रदूषण है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि वेहिकुलर एक्टिविटी की वजह से एग्जॉस्ट नॉन एग्जॉस्ट दोनों, उसके बाद इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा सॉलिड बायोमास फ्यूल बर्निंग है या वेस्ट बर्निंग है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं इसमें नॉट ओनली क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग बट अगर आप देखेंगे कि इस समय हार्वेस्टिंग भी है, प्लॉइंग भी चल रही है, तो ओवरऑल फील्ड की जो तैयारी है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस वजह से हमने देखा कि जो एयर पोल्यूशन का लेवल है सिटीज का अपना और जो टॉप अप हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ एयर, ये रीजन रहे हैं कि AQI जो है वो पुअर टू वेरी पुअर हमारे क्षेत्र में हो गया है। सर, एक चीज आपने जिसका जिक्र किया कि पाकिस्तान से जो हवा आ रही है वो भी एक प्रदूषण का कारण है, ये कितना प्रतिशत पाकिस्तान की हवा का प्रदूषण का कारण है? चंडीगढ़ में और पंजाब में दोनों जगह का ही जिक्र करेंगे हम। देखिए, हम विंड पैटर्न देखते हैं नॉर्मली और वो वेस्टर्ली रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी इंडिकेशन जो है या मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंड डायरेक्शन है वो पाकिस्तान से हमारे रीजन में है। तो यानी कि अगर लाहौर का पोल्यूशन लेवल PM का 1000 क्रॉस कर गया है तो डेफिनेटली दिस विल कंट्रीब्यूट टू अवर रीजन बिकॉज द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इज टुवर्ड इंडियन पंजाब। नाउ हाउ मच इट विल कंट्रीब्यूट दैट रिक्वायर्ड डीप एनालिसिस एंड एस्टिमेशन, वो हम इन फ्यूचर में प्लान करेंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में या वहां पर हमने तो ये 5 to 10% कंट्रीब्यूट करता है डिपेंडिंग ऑन द कि कितना फायर काउंट हो रहा है, प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन क्या है एंड मीटरोलॉजी। अब अगर हम देखें ओवरऑल इंडियन जो पंजाब है वहां पर 70% डिक्लाइन है इन फायर काउंट टिल यस्टरडे, मीन 6 नवंबर। हमने 1 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक का डाटा देखा, उसमें 70% की गिरावट है। ये पीक जो है आप यहां पर देखेंगे ये पिछले 2012 से लेके 23 तक का एवरेज है। ये हरे वाली पीक जो है ये 2023 की पीक है, यानी कि आप देखिए पिछले साल कितना, मतलब 2000 से 3000 के बीच फायर काउंट हो रहे थे। इस बार की जो पीक है वो दिवाली के आसपास 750 पहुंची, यानी कि 1000 से नीचे। और इस समय जो काउंट है वो 200 to 250 के बीच वेरी कर रहा है इन पंजाब। तो ओवरऑल हम ये जो रेड लाइन है 2024 की, इसको देख रहे हैं और अगर ये फॉलो करता है सिमिलर ट्रेंड तो हम 70+% डिक्लाइन देखेंगे। मतलब सर, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में अपना एक जागरूकता आई है जिस तरीके से हम अभी तक पहुंचे, लेकिन फिर भी अब सबसे मुख्य कारण, क्योंकि अमृतसर की बात करते हैं, पहली बार उसने सबसे ज्यादा आंकड़ा छुआ, 368 भी क्रॉस कर गया वो अपना AQI में। उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि पंजाब के लिए ये बहुत एक चिंता का विषय है कि अमृतसर जैसी एक सिटी जो है वो इतना ज्यादा AQI हाई है जहां पर। देखिए, अमृतसर जो है एक होली प्लेस है, अगर हम देखें तो उसके अलग कारण होते हैं। मान के चलिए कि वहां पर वेहिकुलर मूवमेंट काफी होती है, नॉर्मली वहां 1 से 2 लाख के करीब व्हीकल आते हैं और उन्हें स्पेशल डे, मान के चलिए अगर होली है या होला मोहल्ला उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां 10 लाख तक जो है व्हीकल आ सकते हैं।
तो वो जो कंसंट्रेशन है व्हीकुलर मूवमेंट की, वो पोल्यूशन बढ़ाती है। तो हमें वो एक बार एनालिसिस करना होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, पहली चीज जो मौसम में गिरावट आई है उससे एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर होती है कि आपकी हवा किस हाइट तक मिक्स हो रही होती है, तो वो आधी रह जाती है, जबकि एमिशन उतनी ही है, तो पोल्यूशन सीधा सीधा डबल हो जाता है। दूसरा, मौसम में नमी आना उसका एक कारण होता है कि वो नीचे आ जाती है। तीसरा, अगर हम देखें जो विंड पैटर्न मैंने आपको दिखाया था कि वो इंटरनली सर्कुलेट कर रहा है, तो उसमें जहां हमारे सिटीज के पोल्यूशन है वो ट्रैप हो गए, मीन्स स्टेगनेंट हो गए हैं और उसमें पोल्यूशन एडअप हो रहा है, और आसपास का जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट या लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ एयर है वो भी एड ऑन कर रहा है। तो इस वजह से जो पोल्यूशन की स्थिति है वो पुअर टू वेरी पुअर इन सर्टेन रीजन वी आर सीइंग दिस। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। देयर आर ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋल्यूशन ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखिए, अगर हम पोल्यूशन के प्रभाव की बात करते हैं तो क्रोनिक और एक्यूट हम दो तरह से देखते हैं। जो एक्यूट है वो जिस समय पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है उस समय क्या ऑब्जर्व होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें आंखों में जलन या इरिटेशन होना ये सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो रूट ऑफ एक्सपोजर है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पार्टिकल अगर डिपॉजिट होते हैं तो थोड़ा इरिटेशन शुरू हो सकता है, इरिटेशन के बाद इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और कुछ पेशेंट जो है उनमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो हम नॉर्मली पेशेंट्स या पॉपुलेशन को तीन तरह से देखते हैं। जनरल पॉपुलेशन, आप और मेरी तरह, दोज हु आर हेल्दी, फिर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन जिनको स्पेसिफिक नीड होती है और उनको उनकी जैसे बच्चे होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट हाई होता है, वो बहुत एक्टिव होते हैं। उसी तरह से वुमेन की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी नीड स्पेसिफिक है। एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी कम रहती है। इसी तरह से दोज हु हैव गॉन अंडर सर्टेन ऑपरेशन या अंडरलेइंग मेडिकल कंडीशन, तो उनकी नीड अलग होती है, मतलब कंप्रोमाइज स्टेट में होते हैं, तो दे नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन। सबसे पहली चीज हमें पता है कि जहां पे भी ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं वहां पे हॉटस्पॉट होगा एयर पोल्यूशन का, तो वहां पर ना जाएं। दूसरी चीज हमें पता है कि सड़क के आसपास धूल, धुआं और व्हीकुलर पोल्यूशन और एग्जॉस्ट होंगे, हम वहां पर ना जाएं। तो वी अवॉइड एक्सेसिव, आप कह सकते हैं कि गोइंग आउट। दूसरा, जो पोल्यूटेड जगह है अगर आप वॉक करने जाते हैं तो उसको अवॉइड करें। वो पार्क जो बिल्कुल, मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है कि वो सड़क पे दौड़ रहे होते हैं और सड़क पे धूल, धुआं और पोल्यूशन भी होता है, तो वी मस्ट अवॉइड दिस ड्यूरिंग दिस सीजन। तो आप ऐसी जगह जाइए जहां पर व्हीकुलर एक्टिविटी कम से कम हो, और पॉसिबल हो तो घर पे माइल्ड एक्सरसाइज करिए। सर एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। आजकल एक ट्रेंड हो गया एयर प्योरीफायर्स का। इस वातावरण में आप कितना एयर प्योरीफायर को रिकमेंड करते हो? क्या आप इसे एक सॉल्यूशन मानते हो लोगों के लिए? देखिए, बीइंग ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, एयर प्योरीफायर को हम नेसेसिटी नहीं मानते। रीजन बीइंग, अगर आप मेरा कमरा देखें तो इसमें डबल ग्लेज्ड विंडो नहीं है। जो इंडोर आउटडोर एयर एक्सचेंज रेशियो है वो वेरी हाई है। मेरा दरवाजा बार बार खुलता है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो बाहर का पोल्यूशन होगा वो इंडोर के पोल्यूशन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है वो ऑक्यूपेंट बिहेवियर, जो हमारे घरों के अंदर एक्टिविटी हो रही है, और इंडोर आउटडोर एयर टेम्परेचर में एक्सचेंज रेशियो और टेम्परेचर या मीटरोलॉजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो जब ये सब हम देख रहे हैं कि हाई है तो डेफिनेटली बाहर का पोल्यूशन अंदर आता रहेगा, तो हम एक्सपोजर को कम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसके सोर्स पे काम करें, और जहां से पोल्यूशन कम हो रहा है हम उस पर फोकस करें, तो दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब बात आती है कि हमारे यहाँ सर्टेन पॉपुलेशन है जो वनरेबल हैं, जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या अस्थमा है, तो दे कैन यूज इट, बट इट इज नॉट एडवाइज दैट फॉर द कॉमन मैन, एंड वी ऑल नीड टू स्ट्राइव फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन एट द सोर्स। सर एक चीज, क्योंकि मैं आपके रूम में बैठी हूँ, आपके रूम में मैंने देखा कि इंडोर प्लांट्स हैं, आपने प्लांट्स लगाकर रखे हैं। क्या ये एक सॉल्यूशन, इंडोर प्लांट्स अगर हम अपने घर के अंदर, घर के बाहर, अपनी बालकनी में प्लांट करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की एयर को थोड़ा प्योर रख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, दे आर सर्टेन स्पेसिफिक इंडोर प्लांट विच हेल्प नॉट ओनली टू रिमूव पार्टिकल्स
बट आल्सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द इंडोर एयर। तो ये काफी आप कह सकते हैं कि लाभदायक होते हैं। तो जो सेलेक्टिव इंडोर प्लांट है, स्नेक प्लांट हुआ, अदर्स, आप उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको उनको प्रॉपर मॉइस्चर और इंश्योर करना है कि वो उनके थ्रू फंगल ग्रोथ ना हो बस। तो इनकी एक मेंटेनेंस का भी तरीका है। तो आप अगर ये करते हैं तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्लीन इंडोर एयर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।